समय का चक्र जब घूमता है तो लहलहाते खेत भी श्मशान बन जाते हैं। साल 2026, स्थान प्रतापनगर। यह वह गांव था जहां कभी अनाज के ढेर ऊंचे होते थे, पर आज वहां केवल धूल के बवंडर नाच रहे थे। खेतों की दरारें ऐसी दिखती थीं मानो धरती ने भूख से अपना मुंह खोल दिया हो। आर्यन अपने कच्चे घर के आंगन में बैठा है। उसके पिता अंदर कमरे में बीमार पड़े हैं। आर्यन के पिता कमजोर आवाज में आर्यन से कहते हैं, बेटा आर्यन, पानी, थोड़ा पानी मिलेगा? बापू, मटका जवाब दे गया है। कुएं के तल में सिर्फ कीचड़ बचा है। आर्यन का हृदय छलनी हो गया। उसने अपनी पुरानी पोटली उठाई। माँ ने चुपके से अपनी आखिरी चांदी की चूड़ी उसे देनी चाहिए, पर आर्यन ने उसे रोक दिया। नहीं माँ, ये चूड़ी बापू के इलाज के लिए रखो। मैं जा रहा हूँ। रामपुर के सरपंच धर्मपाल जी बड़े नेक इंसान हैं। मैं वहां अपनी मेहनत बेचूंगा, ईमान नहीं। जब लौटूंगा तो झोली भरकर खुशियां लाऊंगा। कई दिनों के सफर के बाद फटे जूतों और सूखे गले के साथ आर्यन रामपुर पहुंचा। वहां का दृश्य प्रतापनगर से बिल्कुल अलग था। खेतों में गन्ने की फसलें झूम रही थीं। गांव के चौपाल पर सरपंच धर्मपाल जी अपनी खाट पर बैठे थे। सरपंच जी, मैं पड़ोसी गांव प्रतापनगर से आया हूँ। अकाल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे खैरात नहीं, काम चाहिए। मैं हल चलाना जानता हूँ, मैं मिट्टी से बातें करना जानता हूँ। बैठो बेटा, पहले पानी पियो। सुना है प्रतापनगर की हालत बहुत खराब है। देखो, मेरे पास 100 बीघा जमीन है। खेती का काम कोई मौज मस्ती नहीं है। रातों को जागकर पानी देना होगा, जंगली सुअरों से लड़ना होगा और चिलचिलाती धूप में पीठ चलानी होगी। क्या तुम्हारे इरादे मजबूत हैं? सरपंच जी, जिसकी आंखों के सामने उसका बाप भूख से दम तोड़ रहा हो, उसके इरादे लोहे से भी सख्त हो जाते हैं। आप बस आज्ञा दीजिए। आर्यन ने सरपंच के खेतों को अपना मंदिर मान लिया। वह सुबह 4 बजे उठता, जब पूरा गांव सो रहा होता। आर्यन अपनी लाठी लेकर खेतों की मेड़ पर पहरा देता। उसने ऐसी मेहनत की कि सरपंच के बंजर पड़े कोनों में भी हरियाली छा गई। आर्यन, आज फसल की कटाई पूरी हुई है। तुम्हारी बदौलत इस बार रामपुर ने अनाज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये लो, तुम्हारी 2 साल की जमा पूंजी, पूरे 30,000 रुपए। तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया है। ये सब आपकी दुआ है सरपंच जी। मैं अब इन पैसों को जोड़कर अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ, पर मुझे डर है। मेरी झोपड़ी कच्ची है और गांव में चोरों की हलचल तेज है। ये पैसे कहाँ सुरक्षित रहेंगे? सरपंच जी ने कुछ सोचा और पास ही स्थित एक ऊंची हवेली की ओर इशारा किया। बेटा, वहाँ जमींदार बलदेव सिंह रहते हैं। वे पुराने खानदान के हैं। उनके पास पहरेदार है। अपनी अमानत उनके पास रख दो। आर्यन जमींदार बलदेव सिंह की हवेली पहुंचा। बलदेव सिंह की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वह चमक जो लालच और धूर्तता का मिश्रण होती है। हुजूर, सरपंच जी ने भेजा है। ये मेरी मेहनत की कमाई है। इसे कुछ दिनों के लिए अपनी तिजोरी में जगह दे दीजिए। अरे भाई, सरपंच जी का आदमी मेरा अपना आदमी है। लाओ ये थैली। तुम्हारी अमानत यहाँ वैसे ही सुरक्षित रहेगी जैसे संदूक में पारस पत्थर। जाओ, निश्चिंत होकर सो जाओ। आर्यन ने बिना किसी कागज के, केवल जुबान के भरोसे पैसे सौंप दिए। वह नहीं जानता था कि वह अपनी मेहनत एक भेड़िए के मुंह में डाल रहा है। अचानक प्रतापनगर से खबर आई कि आर्यन के पिता की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें शहर ले जाने के लिए तुरंत बड़ी रकम चाहिए थी। आर्यन बदहवास होकर जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार साहब, हुजूर, दरवाजा खोलिए। मेरे बापू मर रहे हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। बड़ी कृपा होगी हुजूर। कौन हो तुम और ये क्या चिल्ला रहे हो आधी रात को? हुजूर, मैं आर्यन, वही 30,000 रुपए जो मैंने आपको दिए थे। तो 30,000? क्या होश में हो? क्या कोई सबूत है? क्या कोई गवाह है? मैंने तो तुम्हें कभी देखा तक नहीं। भाग यहां से भिखारी, वरना मेरे कुत्ते तुझे नोच लेंगे। आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई।
जमींदार के लठैतों ने उसे लाठियों से पीटा। वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसकी 3 साल की मेहनत एक पल में राख हो गई। जब सरपंच धर्मपाल को यह पता चला तो उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। उन्हें अपनी पसंद पर शर्म आ रही थी, पर वे जानते थे कि बलदेव जैसे सांप को बिल से निकालने के लिए दूध नहीं, जाल चाहिए। आर्यन, आंसू पोंछ ले। किसान का पसीना बेकार जा सकता है, पर उसका अपमान नहीं। मैंने एक जाल बुना है, कल तू वही करना जो मैंने समझाया है। अगले दिन सरपंच जी ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वे अपनी करोड़ों की संपत्ति लेकर दूसरे राज्य जा रहे हैं और वे इसे किसी परम ईमानदार व्यक्ति के पास छोड़ना चाहते हैं। जमींदार बलदेव सिंह ने जब 5 लाख रुपए और सोने के गहनों की बात सुनी तो उसकी लार टपकने लगी। उसे लगा कि आज तो कुबेर का खजाना उसके घर आ गया है। बलदेव जी, मैं आप पर भरोसा तो करना चाहता हूँ, पर कल पंचायत में किसी ने कहा कि आपने उस गरीब आर्यन के पैसे हड़प लिए। अब बताइए, जो 30,000 खा सकता है उसे मैं 5 लाख कैसे दे दूं? अरे नहीं सरपंच जी, वो तो एक मजाक था। मैं तो बस उस लड़के की ईमानदारी देख रहा था। देखिए, वो आ ही रहा है। अरे आर्यन भाई, तुम तो बुरा मान गए। कल रात अंधेरा था, मैं पहचान नहीं पाया। ये लो तुम्हारी अमानत, पूरे 30,000, और ये 5,000 मेरी तरफ से इनाम। अब सरपंच जी को बताओ कि मैं कितना नेक हूँ। हुजूर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। सरपंच जी, अब तिजोरी अंदर रखवा दें? बलदेव सिंह, इस तिजोरी में ईंट पत्थर भरे हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे सीने में पत्थर का दिल है। आर्यन के पैसे निकलवाने के लिए ये नाटक जरूरी था। आज से तुम जमींदार नहीं, रामपुर के कलंक कहलाओगे। निकल जाओ यहाँ से। जमींदार की बोलती बंद हो गई। पूरा गांव उसे हिकारत की नजर से देख रहा था। आर्यन अपने पैसों के साथ प्रतापनगर लौटा, अपने पिता का इलाज कराया और अपनी जमीन पर फिर से हल चलाया।